मोहतरम जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब जो स्टेज की जीनत बने हैं, हम उनको अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। वो चंद कीमती बातें आपके सामने पेश करते हैं। इंशाअल्लाह इनके फौरन बाद अल्लामा इब्ने अल्लामा खतीब इब्ने खतीब हाफिज अल्लामा कय्यम इलाही ज़ही साहब का खताब शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप दिल जमी के साथ बैठे हैं, इंशाअल्लाह आखिर तक इस तरह बैठे रहेंगे, बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लामा नासिर मदनी साहब भी और हजरत अल्लामा शाह साहब सैयद सत्तार शाह साहब नकवी साहब इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं। तो सब अहबाब इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपना सारा प्रोग्राम सुन के जाना है। अब आपके सामने मोहतरम जनाब डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब खताब फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। दबेगी कब तक आवाज़े हक हम भी देखेंगे, मिटेंगे कब तक ये आसार बरहम हम भी देखेंगे। पसे जिंदा देखें या उरूज बार देखें, एक दिन कुफर को रुसवा सरे बाजार हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से, उसके घर में उसके नाम के साथ उसके सहाबा की असमत के झंडे और अलम थाम कर हम उसी के घर में जमा हैं। और मुझसे पेशतर आपने जानदार शानदार बलबला अंगेज भाई साकिब सरवर साकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनका खिताब सुना। और मेरे बाद कायदे मिल्लत असासा मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह के जिगर गोशे मोहतरम जनाब कय्यम इलाही ज़हीर साहब का भी शानदार खिताब होने जा रहा है। मुझे जो मौका आपसे गुफ्तगू करने का मुयस्सर आया, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तवज्जो, अपना दिल दिमाग मेरे हवाले करें। कुछ ऐसी बात हम कर जाएं जो मेरे लिए, आपके लिए निजात भी हो, हमारे मुआशरे के लोगों के लिए फूलों का, खुशबू का सबब होनी चाहिए कि नहीं। हुजूरे वाला खुतबात होते रहते हैं, तकारीर होती हैं, हम आते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जिंदाबाद कहते हैं, फिर चले जाते हैं। वो हकीकी तब्दीली जो इस्लाम ने बपा की थी वो हमें नजर नहीं आती। हमने अपने आप को अपने कानों के चस्के तक महदूद कर दिया हुआ। हमने समझा मौलवी आए, तकरीर करे, जज्बात गर्म करे, उभारे, और कोई ऐसा हो जो तकवे वाला हो, हमारे हिस्से का रोए, हमारे गुनाह भी बख्शवाए और जाए। हम बदले में मौलवी को रोटी कपड़ा दें, पैसे दें, और हम बड़े नहाए धुले साफ सुथरे बनकर हम कहें हमसे बड़ा मोमिन कोई नहीं। तो दिल पे हाथ रखिए, जरा बताइए क्या इस तरह दीन फैल सकता है? हुन नहीं बोले, अपने ते आ गई, अपने ते आ गई। दीन फैल सकता है, रसूलुल्लाह का पैगाम जा सकता है। साल हर साल से हमारे जो उलमा के, जो मुंतज़मीन के, जिम्मेदारान के इजलास होते हैं, वहां एक बात होती है, और वो बात ये होती है कि भाई जी वाबियां ही वाबी करी जाना की ख्याल है। हमारा दायरा कार वो पैगाम तो आफाकी पैगाम है जो जिब्रील लेके आए थे, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सीने पे नाज़िल किया था। क्या ख्याल है? हमारे अपने घर में हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, हमारे यार दोस्त, अगर वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, नुकसान किसका है? जिम्मेदार कौन? वो पैगाम तो ये था, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दीवाना है रसूलुल्लाह का।
उसके कानों में पड़ा था। लंबा वाक़या मुख्तसर कर रहा हूं। वो मक्का की वादी में जब इस्लाम का नाम लेना जुर्म था, वो बैतुल्लाह के अंदर आया था और उसने लोगों को मुखातिब किया और उनसे कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बहुत बुरा आदमी माशाअल्लाह। उसने कहा मेरे बारे में क्या कहते हो? वो कहते तू तो गुफार कबीले का सरदार आदमी, बड़ा अच्छा बंदा है, तेरे से खैर की बात। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के खैर कहीं नहीं, और मैंने मोहम्मद का रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। लोगों ने मारा, जो तारीफ कर रहे थे ना, उन्होंने मारना शुरू किया। इतना मारा कि बेहोश हो गए, छोड़ के चले गए, होश आया। फिर वही जगह, फिर बैतुल्लाह का मकाम, फिर वहीं पे खड़े होके फिर कहा लोगों सुनो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। फिर मार पड़ी। रसूलुल्लाह के चचा भी मुसलमान नहीं थे, उन्होंने बचाया। तीसरी मर्तबा फिर यही किया, फिर मार पड़ी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर पैगाम दिया गया कि आपका ये दीवाना, ये जानिसार, ये अव्वलीन इस्लाम का बंदा, ये मुसलमानों में अव्वलीन तौर के ऊपर इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाला, इसने कलमा पढ़ा है, अपने कलमे का ऐलान करता है, इसको समझाएं नहीं तो मार मार के इसको मार देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और उसे कहा तुम मक्के से चला जा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो, रसूलुल्लाह की अपनी जात हो, कौन छोड़ के जाना चाहता है? दीवानगी का आलम तो यह है कि आज भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का नारा लगाएं, नशई उठ के रोड बंद कर देता है। कहते मेरे नबी की हुर्मत की बात है और तेरे कान पे जूं तंग नहीं रिकती है। तो दावा करते हो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, अमल से साबित नहीं करता है। इस्लाम को दावों की नहीं, अमल की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तू सोच आज के भाई तुझे अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है। कितना कमाना? सारे बोल कितना? पैसे ना तो सानू वैसे बड़ा प्यार है। कितना कमाना? घर बैठे रहिए, मोबाइल ते ध्यान लगे रहिए, फिल्मां वेंदे रहिए, टीवी ते बन जाएगा करोड़। की करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, टुरना पड़ेगा। तो भाई सीधी बात यह है कि जन्नत तुझसे वादा किया गया है, लेकिन अमल करके जाना पड़ेगा। मोहम्मद की शिफात का वादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमल से साबित करना पड़ेगा कि नहीं करना। वाइज आएंगे, मुबल्लिग आएंगे, तबलीग होगी, लेकिन वो तबलीग किसी काम की नहीं कि तू सुन के चला जा, हम सुना के चले जाए, न तू अमल करे ना हम सोचें कि कहां गया वो आस। वो कहने लगा जाने को जी नहीं चाहता, नहीं जाना। कहा मैं गुस्से से कहा, दिल में नहीं था, चेहरे पे गुस्सा तारी किया और कहा मैं हुक्म देता हूं चला जा। तबकात इब्ने साद में, सीरत इब्ने हशाम में, मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने लिखा, कहा कब तक नहीं आऊं। हुक्म दिया कि जब तक तेरा पूरा कबीला इस्लाम कबूल ना कर ले तब तक मोहम्मद को चेहरा नहीं दिखाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत निगार लिखते हैं 1 साल नहीं गुजरा था, रसूल के दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है, खटखटा रहे दरवाजा, नॉक कर रहा है। बाहर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, अबू जर के चेहरे को देखा, कहा ओए तुझे कहा था नजर नहीं आना, पूरा साल गुजरा नहीं, तू आ गया। जब तक तेरा पूरा कबीला इस्लाम ना कबूल कर लेता, मेरी तेरी कमिटमेंट ये थी। कहने लगा भाई तशरीफ लाइए, पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने के लिए आपके दरवाजे पे मौजूद। दावत इसको कहते हैं, तबलीग इसका नाम है। मदीना में जब गए, ये मक्के का वाकया, मदीना में गए थे तो वो यहूदी था, आलिम था, तौरात का, ज़बूर का जानने वाला, मानने वाला। कहता देखो तो सही कौन है, दावा नबूवत है, बड़ी मशहूरी है, सुनो तो सही कहता क्या। कहते जब मैं बारगाह रिसालत माप में आया तो आप साथियों से कह रहे थे
और अल्लाह की कसम ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। तू पल्ले से बांध ले, मैं पल्ले से बांध लूं, निजात कंफर्म, पक्की जन्नत का टिकट तेरी जेब में। आप साथियों से कह रहे थे या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वअतिमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आज तू तरसता है, मैं तरसता हूं कि काश रसूल के चेहरे को देखा होता, जन्नत हलाल हो जाती, जहन्नम हराम हो जाती। काश रसूलुल्लाह के दौर का कोई एक टुकड़ा हमें अपनी जिंदगी में मिल जाता। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां अल्लाह ने पैदा किया बेकार नहीं है। तो अपने मनसब को, अपने ईमान को, अपने जिंदगी के मकसद को जान ले, समझ क्यों है तू। चार पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा, मना नहीं है, लेकिन जब इस्लाम को कंप्रोमाइज करके, नमाज को छोड़ के, अल्लाह की याद को छोड़ के, हलाल हराम की तमीज को छोड़ के, रिश्तेदारों के हुकूक को छोड़ के, जब तू सिर्फ मादियत परस्ती की तरफ जाता है तो मुसलमान नहीं कहलाता। इस्लाम का सबक नहीं है ये तसव्वुफ का वो दीन नहीं जिसमें कहा गया जंगलों को निकल जा, तज कर दे, शादी नहीं करनी, नहाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फुला नहीं, कुछ नहीं। इस्लाम ने कहा नहीं, शादी भी करनी, बच्चे भी पालने, हलाल भी, माँ बाप की इज्जत भी, यारों दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल भी, नमाजों की पाबंदी भी, ज़कात भी, सदकात भी। तो पैसे कितना को करने हैं पता सब नो कि नहीं पता। आज अमल की सुस्ती है भाई। दुनिया ने, मेरा गुमान है, दुनिया ने अमन का जितना वक्त देखना था देख लिया, आगे फसाद शुरू हो गया होगा। आपके इलाके तक कब पहुंचे, अल्लाह जब तक बचा के रख सकता है बचा रखे। तैयारी इस्लाम पे अमल करने से, नारे असेंबलियों में, नारे मुल्कों की भागदौड़ संभालने के, नारे जनाबे अली इस्लाम का किबला और काबा अपने आप को समझने के, अपने आप को मोमिन समझने के, जन्नत का हकदार समझने के। तो आए वो सहाबी कहते हैं मैं रसूल की बारगाह में पहुंचा तो रसूल कह रहा था या अय्युहन्नास से लोगों अफ़शुस सलाम, सलामती को आम करो, सलाम सलाम सलाम। और आज नौबत क्या है, सलाम किसको करना है, जिसको जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उन्होंने करना है कि नहीं। तो ऐसी किनू करने हैं, किनू सिर्फ उन्होंने जिदे नाल काम होंदा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहें भाई जी गलत कर रहे हो। हम आज इस्लाम सिर्फ उसको कहते हैं जिसको काम है, और अगर कोई बढ़ चढ़ के कर ले अगला जरा सरप्राइज हो जाता है, यार इन्होंने काम किए मेरे नाल, मैंने बड़ा पहुंच के इस्लाम ले रहे आजकल, जरूर कोई काम होना है। और वो यहूदी है, इस्लाम को मानने वाला नहीं है, रसूल की जुबान से निकले हुए अल्फाज उसके दिल में पेवस्त हो रहे हैं कि ये उम्मत का खैर खा, ये आम बंदे की बात नहीं, ये कोई फैब्रिकेटेड बंदा नहीं, ये कोई मसनूई तौर पे कोई लिबादा ओढ़े हुए आदमी नहीं, ये यकीनन अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का बंदा जो कह रहा है या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, सलामती को आम कर दे। अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, वातुइमुत तआम, लोगों को खाना खिला, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। खाना खिलाना है, दावत करनी है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। तू करता है पैसे के लिए, कारोबारी डील के लिए, उससे फुला फायदा मिलना है, इसलिए पाजी आओ तो दावत। इस्लाम की तालीम का अहले हदीस का मतलब क्या है, क्या मतलब है? हदीस पर चलने वाला, हदीस को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने वाला, हदीस को डंडा बना के गेट कीपर के तौर पे इस्लाम के दरवाजे पे चौकीदार बन के खड़ा होने वाला। सिर्फ लेबल नहीं है, उच्ची आमीन कहने वाबी नहीं बनता, वाबी अमल नल बनता। वअतइमुत तआम, लोगों को क्या करना है, अगला काम वसिलुल अरहाम। सिला रहमी क्या होती है?
महबूब कायद बैठे हैं, मैंने वक्त नहीं लेना आपका। सिला रहमी क्या होती है? हाय पाजी, जड़ा ताल्लुक तोड़ के जा रहा है ना, जड़ा नाराज होके जा रहा है, जड़ा कह रहा है यार तू चौधरी तू अपने घर मैं अपने घर, होता है ना, नाराज हो गया, अब नाराजगी खत्म नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुझसे ताल्लुक तोड़ के जा रहा है तू जाके उसके साथ ताल्लुक जोड़, ये सिला रहमी। समझ आ रही है बात? जड़ा नाराज होके जा रहे हैं उन्होंने नाराज नहीं रहना, जड़ा पैड़ा सलूक कर रहा है ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 5-6 नहीं ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਸੱਲੀ नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਮੈਂ 4 ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ नहीं कर रहे। और खानदानी रिश्ते जो चलते हैं झगड़े, उन्हें एक बंदा मारे मैं जो तक 2 नहीं मारांगा सुकून नहीं आएगा। ये तो सुलह रहमी नहीं है। वो पहला पैगाम उस बंदे की कानों की नजर हुआ, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कलमा पढ़ लिया था रसूलुल्लाह का। तेरे पास तो पूरा दीन मौजूद है, सारी अहादीस मौजूद है, न तेरे दिल की दुनिया बदलती है, न माहौल बदलता है, न मोहल्ला बदलता है, न इलाका बदलता है, न तेरा ज़मीर बदलता है, न कुछ बदलता है। कहां बदल रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदलने आए थे, और यूं बदला था कि ओ औरत उसे कह रही थी आज जिना करें आजा, वो कहता नहीं मैंने नबी के हाथ पे हाथ रखा है, मैं नहीं करने वाला। उसने कहा शोर मचाऊंगी, लोग मार देंगे। कहता जा जो तेरा दिल करता है तू कर ले। आज का बंदा होता कहता ब्लैकमेल कर रही थी भाजी मैं की करता। इस्लाम तो ये, तू कहां खड़ा, तू कौन सा चौकीदार है, तू कौन सा हदीस है? अगर तुझे देख के तेरी गली मोहल्ले की लड़की औरत रास्ता बदल जाती कि मैनू छेड़े गए दी नजरां बड़ियां गंदियां ने, तेरे च ते कुत्ते च कोई फर्क नहीं। तू कहता है हदीस वसीलुल अरहम सिला रहमी, और उसके बाद अल्लाह का हक, उसके बाद वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, जब लोग सो जाए तो उठ के अल्लाह को राजी कर रहे हैं। तन्हाई में अल्लाह से क्या अल्लाह, और तन्हाई की इबादत इतनी मजे की है, इतनी मजे की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कतरे अल्लाह को बड़े पसंद है, उनमें एक कतरा वो है जो इंसान तन्हा है, अकेला, तू तो फट फोन खोल लेना। अब वो पैकेज मोबाइल के, कॉल्स के, इंटरनेट के वो मयसर है, तवज्जो ही नहीं होने देते। फरमाया तन्हाई में बैठ के अपना माइनस प्लस किया, जमा तफरीक किया, कहाँ नुकसान है कहाँ, और फिर अल्लाह से डर गया कि अगर अल्लाह ने पकड़ लिया कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, और फिर रो पड़ा अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाब से, जहन्नुम में मिलने वाले अज़ाब से। और इस खौफ की बदौलत उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर एक आंसू का कतरा निकल आया। एक आंसू कितना निकल के जमीन पे नहीं, गाल पे नहीं आया, आंख के किनारे पर ही रुक गया। अल्लाह जहन्नम ठंडी कर देता उसकी। उस नबी ने कहा जब सारे सो जाए उठ के अल्लाह को राजी कर, तू ये 4 काम कर ले तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह तुझे जन्नत का सलामती के साथ सर्टिफिकेट दे देगा। कुछ जन्नत में ऐसे जाएंगे जो अजाब सह के जाएंगे, जो जहन्नुम से होके जाएंगे, जो कब्र में जूते खा के जाएंगे, जो हशर में जलील होकर जाएंगे। मोमिन ऐसे भी होंगे। चल आज मैं और तू दुआ करते हैं, अल्लाह हर तरह की जिल्लत से बचा के सलामती के साथ जन्नत का दाखिला दे। लेकिन उसके लिए करना क्या है, की करना पाए, जुबान तो तकलीफ नहीं देनी, हाथ तो नहीं देनी, अल्लाह दी राह च देन तो नहीं रुकना,